अच्छा जी। जी स्टूडेंट, आज का जो है आपका टॉपिक है दैट इज अबाउट द टॉपिक ऑफ द जो है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में डिस्कशन है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या डिके है, दोनों चीजें हो सकती हैं, और उसकी स्केचिंग के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। ओके। अच्छा जी, आप लोगों को स्क्रीन जो है वो स्टूडेंट नजर आ रही है? अच्छा जी, अब आप यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट के आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में जहां तक हम बात करते हैं, द एक्सपोनेंशियल आपके पास फंक्शन है f of x is equal to 2 raised power x can be sketched by determining a set of the ordered pairs which satisfy the function। बेसिकली आपके पास क्वेश्चन f of x is equal to 2 raised power x ही होगा, ठीक है। आपने इसके अंदर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी चीज आपने बतानी, एक्सपोनेंशियल और इसके अलावा डिके जो है उसका सेम ही आपके पास आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखिएगा कि आपके पास ये एफ ऑफ एक्स का जो है, मैं जरा से इसको जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए इसकी वैल्यू। अच्छा, आपके पास स्टूडेंट कैलकुलेटर होगा तो आप लाजमी उसके साथ देखें। अगर आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है 2x, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इंटरवल जो है वो लाजमी तौर पर कुछ वैल्यूज पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दे देनी है। मैं यूजुअली तौर पे ना इस तरह से करती हूँ हमेशा, एक्स की वैल्यूज ले मैं जीरो सेंटर पे रख -1 -2 एंड -3 और +1 2 3। फिर बाद में आपने जो है आपके पास सॉरी ये लाइन एक्स्ट्रा लगा दी है मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स, ठीक है। ये बाद में आपके पास वैल्यूज आती है, ठीक है। आप इसको इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू आप पुट करते हैं कि 2 की पावर -3 जी। यहाँ से जरा देखिएगा कि आपने इस तरह से मैंने सोचा है कि यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन तो बिल्कुल नहीं बनी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज पावर एक्स, ठीक है। मेरा ये स्टाइल है कि 0 -1 -2 एंड -3 और फिर +1 2 3। लेकिन इनको इन्होंने क्या किया है, जीरो से कुछ चीजें पहले पॉजिटिव ले लिया, फिर बाद में कुछ नेगेटिव ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर स्टाइल है कि आप इसको इस तरह, अच्छा यहाँ पे देखिएगा 1 की 2 की पावर -3, ठीक है। ये आ गया 1 रेज पावर 2 की पावर 3 और ये 1/8 आ गया। 1/8 होता है वो होता है 0.1, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं स्टूडेंट को एक्स की तरफ लेकर जाते पॉइंट्स के बनाते हैं, ठीक है। तो वो से पॉइंट आपका -3.125, ठीक है। ये चीज आपके पास। सिमिलरली आप देखें कि आपने फिर एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से 2 आपके पास आ रहा है 2 की पावर -2, तो इसका मतलब 1/4, 1/2 की पावर +2, 1/4, 1/4 वो 0.2 आ जाता है। तो x जो है वो आपके पास है -2, y इनफैक्ट आपके पास f ऑफ x जो होता है ना y को शो करता है, -0.25 आ जाता है आपके पास, ठीक है। सिमिलरली आपने 1/2 की पावर -1 कर दिया, 2 की पावर 1 जो है वो 1 बाय पॉजिटिव, ये 0.5 आ जाएगी। तो x जो है वो आपके पास है -1 और जो है वो 0.5 आ गया। सिमिलरली आपने 2 की पावर 0 की है, दैट इज इक्वल टू 1, तो आपके पास x 0 y 1, ये 1 है तो 2 की पावर 1 इज टू 2 की पावर 2। देख x जो है आपके पास पावर में है तो x ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 2 जो है वो 4 आ गया और यहाँ पे 2 की पावर 3, ये x की वैल्यूज हैं, साथ साथ आप लाइंस ड्रॉ करते जाएं ताकि आपको डिफरेंस नजर आता जाए। ये 8 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ से देखिएगा कि ये आ जाता है 1 एंड 2। यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आ जाती है 2 एंड 4 और यहाँ से जो है नेक्स्ट वैल्यू वो आ जाती है आपके 3 एंड 8, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करते वक्त आपने देखना है कि आपके पास जो नेगेटिव डिजिट्स हैं वो -3 -2 -1 0 1 2 3, तो आपने देखें यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको ड्रॉ कर दें डिजिट्स, टेबल लगा दें एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स डैश है, ये एफ ऑफ एक्स जो होता है वो वाई होता है और ये आपके पास है वाई डैश 0।
अच्छा y के अंदर आप देखें 0.125 माइनस 0.25 0.5 1248 मैक्सिमम वैल्यू है 8 और मिनिमम है -0.25। ये मेरा ख्याल है 0.25 पॉजिटिव है। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये वैल्यू नीचे जाके पॉजिटिव हो गई है ना, ये हाँ जी 0.125 पॉजिटिव में ही है। क्योंकि उसकी वजह ये है स्टूडेंट 0.25 भी पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए नेगेटिव वैल्यू जो है नीचे जाके डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गई है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव साइन है। अच्छा जी, अब जरा देखिए पहला है -3 एंड 0.25, इधर से देख लें आप, चाहे इधर से देख लें। x है -3 और y है 0.125। आप देखिए ये 1 के नीचे जो वैल्यूज है ना वो 3 है, ये 0.5 है, ठीक है, y की वैल्यू, और ये 0.25 है, इसका भी आधा कर दें 25, और उससे भी छोटी बल्कि 0.25 इसे कर दें, और ये नीचे वाली 125, ठीक है, ये 25 का भी हाफ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने जो बिल्कुल पॉइंट लगाया है वो आपके पास बनता है -3, 0.125, ठीक है, यानी कि एक का 0.1, एक का बिल्कुल 9th हिस्सा, ठीक है, 1 के अगर 10 पार्ट्स कर लें तो 0.1 बस एक हिस्सा इसका, 10 पार्ट्स अगर आप कर लें, ठीक है। -2 पे है ये वाली वैल्यू है, ये -2, x है -2 और y है -0.25, पॉजिटिव 0.25, ठीक है। सिमिलरली -1 पे है आपके पास 0.5, ये 0.5 जो है ये -1 के ऊपर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये है x है -1 और 0.5, जैसे स्केचिंग करते हैं उसी तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे 0 की वैल्यू इसके बाद ड्रॉ हो रही है, 0 से 1, ये 1 है तो ये 0, ये 1, ठीक है। फिर 1 से यहाँ से देख लें, पहले आपने नेगेटिव के ड्रॉ किया, फिर आप 1 पॉजिटिव 1 2, x है 1 और y है 2, ये ठीक है। 4 x2 है तो y आपने इतना देख लेना है, 2 एंड 4। फिर सिमिलरली x जो है वो 3 है तो y जो है वो आपके पास 8। फिर ये जो पॉइंट्स हैं, देखिए अभी आपने स्टिंग नहीं की, अभी आपके पास ये सिंपल ये वाले पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा उनको हाईलाइट कर रही हूँ। फिर आपने इनको ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है, आराम से कर्व स्टाइल में करना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमेटिक जो है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, लीनियर की तरह नहीं होता, बल्कि कर्व कर्व की तरह आपने इसे करना है। थोड़ा सा फिर आगे पीछे से इसका स्टाइल देखते हुए आगे कर दें, इसका स्टाइल ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट इस क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि अगर हम इसकी वैल्यूज एफ ऑफ एक्स लेते हैं 2.x, इसका नाम सॉरी जी ऑफ एक्स रख दें, और इसी तरह से एच ऑफ एक्स ले लेते हैं हम अगर 3.0, ठीक है, और इसकी पावर जो है वो भी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि पावर तो सेम है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 2x ये है और ये है, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया y1, इसका नाम रख दें आप y2, और इसके आगे नाम आप रख दें y3, ठीक है। अब वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। एक मिनट स्टूडेंट, हाँ जी, मैं तो अभी तरह ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, ये तकरीबन 10 मिनट चलेगा, और ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोगों ने ये यहाँ पे क्लास होगी, अच्छा उसके बाद फ्री है, फिर बात चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिएगा ये 3 वैल्यूज आपके पास हमें नजर आ जाती हैं, y1 है, y2 है और a की वैल्यू है 3, ठीक है। इसको आपने a की ग्राफ में बताना है, तो वो हमने देखना है कि पावर जो है इंक्रीज बेस में ये है और ये पावर अगर सेम है, बेस की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, तो ग्राफ का क्या स्टाइल होगा, क्या इस तरह से ग्राफ का स्टाइल बनता है। देखिए जैसे आपके फिंगर के ऊपर होती है ना, जैसे कि आप समझे कि थंब है ये, इसके ऊपर आप लाइंस ड्रॉ देखें, ये फैमिली ऑफ द कर्व्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लाइन सेट हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर नीचे की वैल्यूज जो हैं उसके हिसाब से चल रही होती हैं, वही चीज उसी पैटर्न को ही जनरेट कर रही होती है विद द डिफरेंट स्टाइल, लेकिन एक ही पैटर्न, उसके अंदर उसकी वैल्यूज जो है वो थोड़ी आ जाती है, ठीक है। तो अब आपने ये सिचुएशन आपने देखनी है कि ये इंक्रीज करने से, बेस इंक्रीज करने से ये कैसे आता है, ये मैं अभी आपको नीचे शो करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। यस, ये यहाँ पे देखिएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रेज़ पावर एक्स 2.5 3x, ठीक है। ये काम आप लोग कब करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से है। मैं अब आपको इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है इसको। आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। अच्छा, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से देख रहे हैं, नजर आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को। एक्स की वैल्यूज आप लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से
x की वैल्यूज है 0, -1, -2, -3, पॉजिटिव 1, 2 एंड 3। फिर आप एफ ऑफ एक्स को लेंगे यहाँ पे 2 रेज़ पावर x, ठीक है, 2 की पावर -3, दैट इज इक्वल टू y1। यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपके पास होगी p ऑफ x, y1, ठीक है। आप इसके सिंपल ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स और उनको एक स्केच करेंगे, मतलब इस तरह से आपके पास जो पॉइंट्स आते हैं उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल पॉइंट पॉइंट क्यों नहीं किया, ठीक है। फिर आपके पास आता है x यही रहेगा, g ऑफ x को आप लेंगे y2 के नाम से, वो जो भी है कि आपके पास 2.5 की पावर x, ठीक है, ये y2 के नाम से आप लेंगे, ठीक है। इसमें भी आपके पास 2.5 की पावर -3, इस तरह से यहाँ पे बेस 2 है सारों पे, ठीक है। इस जबकि 2.5 की पावर माइनस जैसे 2, इस तरह से इसका फंक्शन अलग होगा। आपने यहाँ पे फिर आपने कहा कि मैंने x को 2 के पॉइंट्स ड्रॉ करने, ये इसके पॉइंट्स ड्रॉ करें, इनके पॉइंट्स को आपने सेपरेट अलग से मिलाना, नहीं आपने करना कि पहले वाले के पॉइंट्स मिला लें और फिर बाद में दूसरे वाले के, और वो मिक्स ना हो जाएं। इसलिए एक के लाइन के पॉइंट एक कॉलम के बनाएंगे तो उन सबको आपने अटैच कर देना है, ठीक है, डार्क लाइन से। फिर दूसरे क्या आप करेंगे, उनको भी आप डार्क लाइन से अटैच करें। सिमिलरली फिर बाद में आप h ऑफ x अपना 3y3 लेंगे, दैट इज इक्वल टू h ऑफ x, वो आपके पास जो भी है 3 की पावर x, ठीक है, वो आपने लिखना है। यानी 3 की पावर -3, आपका x सेम ही होगा सबके लिए, y1, y2 और y3 के लिए x की वैल्यू सेम ही होंगी, ठीक है। तो आपने फिर उसको भी इसी तरह से, उसके बाद आपने इसका भी p ऑफ x y जो है वो ड्रॉ कर देना है, ठीक है, x y 3 की भी जो लाइंस है उस तरह से आपके पास आप देख रहे हैं कि आपके पास ये y की पावर y of x इज इक्वल टू 2 की पावर x ये आ रहा है, तो 2.5 उससे इस तरह से स्टाइल ड्रॉ होगा, 2 और 3 की पावर x, ठीक है। तो इसके बारे में ये चीज आपको जी, इसके बारे में स्टूडेंट ये आपका काम है, ये आप खुद से इसको करना है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से अगर आपके पास छोटी वैल्यूज आना शुरू हो जाएं या उस तरह से, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, पे आप देखिएगा कि आपके पास अगर इस तरह से आ जाता है कि पॉइंट में देखें, अगर तो पहले था ना पॉइंट, पहले था पॉजिटिव था, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। पहले आपके पास जो था ना फर्स्ट ऑफ ऑल में वो था f ऑफ x इज इक्वल टू 2 की पावर x, फिर g ऑफ x जो था वो आपके पास था 2.5 की पावर x, h ऑफ x जो था वो था आपके पास 3 की पावर x, ठीक है। अगर पॉइंट से 1 से छोटा डिजिट हो, पॉइंट की कंडीशन में हो, तो फिर आपका ग्राफ ऑपोजिट साइड पे बनना शुरू हो जाए, तो उसकी वैल्यूज डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 2 है तो वो डिजिट बन गया 4। अगर आपके पास यानी कि इसी तरीके से 2 की पावर 3 है तो वो कितना बन जाता है 8, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पॉइंट 2 की पावर 2 ले लूं और पॉइंट 2 की पावर 3 ले लूं तो वो किस तरह से बनेगा मेरे पास, मैं कैलकुलेटर से आपको दिखा देती हूँ। 0.2 0.2 की पावर जो है वो 2 ले लें तो 0.04, और अगर मैं 0.2 की पावर 3 ले लूं तो 0.008, तो जी ये 0.04 एंड 0.00, ये नंबर देखें यहाँ पे, ये 4 के बाद ये नंबर बिग वैल्यू हमारे पास आई है, 4 के बाद 8 बन गया, ठीक है। अगर बेस तो देखें इसमें भी यही है, लेकिन इनमें बेस तो सेम है, पावर इंक्रीज करने नंबर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे पावर इंक्रीज करने से छोटा हो गया, 0.04 जो है वो बड़ा है, उसकी पावर इंक्रीज करने से वैल्यू आई है 0.008 आया है, ठीक है। इसका मतलब है कि पॉइंट होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज करने के पास डिक्रीज आती है, इसलिए ग्राफ का स्टाइल इस तरह से था आपके पास, और यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट साइड पे चला गया, ठीक है, डाउन साइड पे चला गया, ठीक है। ये आप लोगों ने इसके ग्राफ इसी तरीके से माइनस से 2 तक, और इसको आपने करना है, यही आज का वर्क है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछे जी स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? जी शुजा मुनीबा,
अली और नाबिद अहमद अयाज हैं, मायरा जमशेद, मिनहाज हुसैन जी। किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन 7 चैप्टर का बस एक स्केच कोई एक्सपोनेंशियल कैसे आपने ड्रॉ करना इसी को पार्ट इंक्लूड किया। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, मैं फिर आप इसको लीव कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।